नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 23 जुलाई 2020। संस्कृत गुरु शीतल रानी। उप विषय है हमारा आज का समास। प्यारे बच्चों, पहले हमने संधि की थी, आज हम क्या है समास कर रहे हैं। संधि और समास में अंतर होता है कि जो संधि है वहाँ पर वर्णों में मेल होता है, जबकि समास में क्या है पदों में शब्दों में मेल होता है। संधि में क्या है परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास में कोई भी क्या है परिवर्तन नहीं होता। संधि और समास दोनों को क्या है कई बार उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे देवालय, देव प्लस में आलय दीर्घ संधि हो गई, और देव के लिए आलय यानी तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे सडानन है, सठ प्लस में आनंद व्यंजन संधि हो गई, और 6 हैं आनंद जिसके कार्तिकेय यानी बहुव्रीहि समास हो गया। परंतु संधि और समास में क्या है बहुत अधिक अंतर है। संधि वर्णों में होती है और समास क्या है शब्दों में होता है। समास जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाएं, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, उसे समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, यानी कि हर रोज। अब है समस्त पद किसे कहते हैं। समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्ति हटा दी जाती है, वह बंधा हुआ एक शब्द ही क्या कहलाता है समस्त पद या समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षेप, यानी कि जैसे देव के लिए आलय है, उसको संक्षिप्त में यानी बीच का जो है के लिए है वो हटा करके हम सीधा लिख देते हैं देवालय, तो वो हमारा क्या हो गया समास। विग्रह, विग्रह किसे कहते हैं। फिर विग्रह का अर्थ है अलग अलग करना, यानी जैसे राजपुरुष है उसको राज्ञ पुरुष से लिखेंगे, विभक्ति लगा देंगे उसके अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है विग्रह। हमारा प्रश्न आता है कई बार कि समस्त पद का विग्रह करो, या ये आता है विग्रह का समस्त पद बना करके समास का नाम लिखो, तो यही हमारा क्या है परीक्षा के अंदर आता है। अब है समास के भेद। समास के प्रमुख 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। अब इसकी ट्रिक है, बिल्कुल आसान है, इसकी परिभाषा आप खुद भी क्या है बना सकते हैं। अब देखिए अव्ययी भाव समास की क्या है, जिसमें क्या हो पूर्व पद प्रधान, यानी परिभाषा बनाते समय हम क्या लिखेंगे, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास, जैसे यथाशक्ति। अब तत्पुरुष समास यानी उत्तर पद प्रधान, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे ग्राम गत है गांव को गया हुआ। द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या है, इसमें क्या था अव्यय में पूर्व था, उत्तर में क्या था तत्पुरुष में क्या था उत्तर था। अब द्वंद्व में क्या है कि दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे द्वंद्व समास, जैसे माता और पिता। नंबर 4 पे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास में दोनों ही पद क्या है प्रधान नहीं होते, क्या होता है विशेषण होता है। जैसे नीलकंठ है, नीला है जिसका कंठ, यानी दोनों पद क्या मिलेंगे इसमें विशेषण मिलेंगे, यानी क्या है जिसका कंठ क्या हो नीला हो वो क्या है शिव जी। प्यारे बच्चों, हिंदी और संस्कृत में क्या है परिभाषा एक समान है, परंतु उदाहरण में थोड़ा सा फर्क है। जैसे संस्कृत में यथाशक्ति है, तो हिंदी में क्या आया भर पेट, यानी पेट को भर करके। तत्पुरुष में है जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति ही। द्वंद्व में द्वंद्व वाला वैसे ही चलेगा माता और पिता, और वहाँ पर नीला है कंठ जिसका हो जाएगा कि वो क्या है हमारा शिव जी। अब है अगर हम इसको डिटेल से करना चाहे तो बहुत लंबा प्रकरण है, मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको लिखा है।
अव्ययभाव समास। परंतु हमारी कक्षाओं में इतना लंबा नहीं आता, वहाँ पर सिर्फ क्या आता है कि जैसे ये आ गया तत्पुरुष समास की परिभाषा व उदाहरण लिखो। कई बार आता है बहुब्रीहि समास की परिभाषा व उदाहरण लिखो। इतना ही आता है, परंतु हम समझने के लिए क्या है आगे तक कर सकते हैं। नंबर 1 पे है अव्ययभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय उपसर्ग या उपपद होता है और बाद का शब्द कोई क्या है संज्ञा होता है। जिस समास में, अब ये ऊपर वाली परिभाषा है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे क्या है अव्ययभाव समास कहते हैं। समीप के अर्थ में उप यानी गंगा या समीपम, उपगंगम गंगा के पास। सप्तमी के अर्थ में भी लगता है अधि, जैसे हरौ इति अधि हरि। प्रत्येक अर्थ में गृहम प्रति प्रतिगृहम, यथाशक्ति शक्तिमनंति क्रम में। ये लगभग वही उदाहरण लिखे हैं जो पीछे के हैं 9th 10th की परीक्षाओं में आए हैं, एस्टेट में भी आया है। जैसे पिछली से पिछली बार रूपस्य योग्यम था, अनुरूपम यानी कौन सा समास है, ये अव्ययभाव समास है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम आसमुद्रात, आसमुद्रात समुद्र से, आमुक्ति ही आमुक्ते हैं यानी मुक्ति तक, अनुगंगम गंगा या पश्चात है। अब ये तो हमने संस्कृत के उदाहरण किए थे, अब कुछ उदाहरण में हिंदी के भी बता रही हूँ आपको। भरपेट है जैसे पेट भरकर, आजन्म जन्म से लेकर के, हर घड़ी यानी हर क्या है पहला पद है, घड़ी क्या है दूसरा पद है, तो समस्त पद क्या हो गया हर घड़ी। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके, गली गली यानी गली गली में, बीचों बीच यानी बीचों बीच, बीच ही बीच में, आजीवन यानी जीवन पर्यंत। आगे है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है, उसे क्या है तत्पुरुष समास कहते हैं। परसर्ग कौन से होते हैं, जैसे विभक्ति में कर्ता ने कर्म को ये वाले लगे हुए होते हैं, जैसे देश के लिए भक्ति देशभक्ति, नीति में निपुण नीति निपुण, शरण में आगत शरणागत, लाखों का पति क्या हो गया लखपति। ये हमारा क्या है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी माने गए हैं, द्विगु समास और ख है कर्मधारय समास। द्विगु समास की बिल्कुल आसान परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद क्या हो संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिलोक है 3 लोकों का समाहार है, दोपहर है 2 पहर, सप्तऋषि, नवरात्र 9 रात्र। और संस्कृत में इसका क्या आता है, संस्कृत में आता है जैसे त्रिफलाहा त्रियानाम फलानाम समाहार, 3 फलों का समूह, पंचपात्र पंचानाम पात्राणाम समाहार, 5 पात्रों का समूह। आगे है ख में क्या आता है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद यानी बाद का जो पद होता है वो प्रधान होता है, वह समास में विशेषण या विशेष्य का उपमान का संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, अब चंद्र में मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है, तो मुख हमारा क्या है उपमेय है और चंद्रमा क्या है हमारा उपमान है। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह है, जैसे ये डैश वाला चिन्ह लगा होता है बीच में, जैसे पति पत्नी, पति और पत्नी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, जीवन मरण, जीवन तथा मरण, गंगा यमुना, गंगा एवं यमुना। और इसी तरह से संस्कृत में माता पितरौ, इसमें द्विवचन मिलेगा, माता चे पिता, धर्म अर्थ है, धर्म चे अर्थ है। अंतिम है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों ही पद क्या है प्रधान न हो वह
बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे त्रिलोचन, 3 हैं नेत्र जिसके, सटानन, 6 हैं आनन जिसके, वो क्या है हमारा बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही संस्कृत के अंदर अगर हमने उदाहरण देखने हैं तो संस्कृत के अंदर है लंबोदर, लंबरम उद्रम, यस्य सह, लंबा है पेट जिसका, सडानन, सड आननानि, यस्य सह, 6 हैं आनन जिसके। प्यारे बच्चों, ये हमारे समास थे। समास में लगभग यही आता है कि बहुब्रीहि समास की उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। कक्षाओं के अंदर इतना गहराई में नहीं आता है। एस्टेट के लिए एक बार स्पेशल 3-4 अनुवृत्तियों में क्या है समास का प्रकरण डाला जाएगा। फिलहाल कक्षाओं पर आधारित है, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से 2-3 बार देख करके अच्छी तरह से करें। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।